अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चानियो। सिंधी में एक नगमा मशहूर हुआ, आशिक मजबूर है। यानी मैं अगर सिंधी में उसको पहले बताऊं फिर उसका उर्दू में तर्जुमा करूं कि आशिक मजबूर आ भली केडो भी कंधार हो जे। यानी आशिक मजबूर है, वो भली कितना भी बहादुर दिलेर और कितना भी जो है वो यानी खुद को शोबाजी में दिखा रहा हो कि मैं यूं हूं, लेकिन आशिक मजबूर होता है। अच्छा, सिर्फ आशिक मजबूर नहीं होता, सियासतदान भी हमारे मुल्क में मजबूर होते। और ये सारे मजबूर सियासतदान जो हैं वो सिर्फ आपको अपनी मजबूरियां बताते हैं कि हमारी मजबूरी ये है कि हम इससे ये इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी मजबूरियां हैं। इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ IMF की मजबूरियां हैं। अच्छा, इसके साथ अगर आप किसी सियासतदान से बात करें तो वो अपनी मजबूरियां इतनी बताएगा कि आप अपनी मजबूरियां भूल जाएंगे। वो कोई कहेगा कि जी मैं इसलिए बड़े ओहदे पर अभी तक नहीं आ सका कि मेरी ये मजबूरियां हैं, ये मसाइल हैं मेरे साथ। अच्छा, सिर्फ सियासतदान मजबूर नहीं होते, यहाँ हुकूमतें भी मजबूर होती हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, यहाँ हुकूमत कैसे मजबूर है। अब मैं आपको बताऊं कि कल ही मेरी एक मुस्लिम लीग के रहनुमा से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप सिंध में क्यों नहीं खुलकर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा, हम पीपल्स पार्टी के हाथों मजबूर हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के हाथों मजबूर है, कुछ बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने पूछा भाई क्या मतलब, उन्होंने कहा कि जी हम मजबूर हैं, हम सिंध में खुलकर काम नहीं कर सकते। अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पर सिंध में वो हुक्मरान जमात जो कि मरकज़ और पंजाब में सिंध में मजबूर है। अच्छा चलो, फिर वही मरकज़ में वही हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के हाथों मजबूर है। वो पीपल्स पार्टी के सिवा रह भी नहीं सकती, उसे मजबूरन यानी दिल कहे या न कहे पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ता है, यानी वहाँ पर वो मजबूर हैं। मरकज़ में जो है उन्हें लाजमी पीपल्स पार्टी MQM और दीगरों का साथ चाहिए, वरना बानी PTI आ जाएगा, वो भी मजबूर है। अच्छा, आप आ जाएं जो है पंजाब में, पंजाब का मैंने बताया, फिर आप आए KPK में। KPK में जो है वो आशिक सियासतदान किसी और के सामने मजबूर है, मतलब बानी PTI की जो वहाँ हुकूमत है उसके सामने मजबूर है। वहाँ तो सारे ही मजबूर हैं, बल्कि कभी कभार लाचार भी दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर आगे आए बलूचिस्तान में, वहाँ तो सारे ही मजबूर हैं, कोई भी एक जो है ऐसा नहीं है जो मजबूर नहीं है। वहाँ हुकूमत मजबूर, वहाँ के सियासतदान मजबूर, वहाँ के अरकान असेंबली मजबूर, वहाँ का वज़ीर आला मजबूर, वहाँ पर आशिकों की मजबूर आशिकों की लाइनें लगी हुई हैं, और जो जिसको उठाओ वो मजबूर है और मजबूरी में काम चल रहा है। तो जब पूरे मुल्क में मजबूरी में काम चल रहा हो, जो मुल्क के सियासतदान हुकूमतें मजबूरी में काम चला रही हो, वो आपको क्या देंगी? तो आवाम को समझना चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा था कि आशिक मजबूर है, भले कितना भी बहादुर हो। यानी ये कितने भी आपको बहादुर दिखाई दे रहे हैं, ये सीनों पर यूं यूं रख कर जो है ये यूं यूं छलांगे मारकर आपके सामने आते हैं, और आपको लगता है कि यही हमारे मसीहा हैं। ये आपके मसीहा नहीं है भाई। और एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं इसके साथ मजबूरों की। अब कराची में भी एक मजबूर हैं, और उनकी भी अब मजबूरी है कि एक साथ हो जाए। जी आप समझ गए होंगे उन मजबूरों का। कुछ मजबूर जो हैं वो टैंकर वाले मामले पर दोबारा शोहरत हासिल करते हैं, कुछ मजबूर कहीं और जगह बैठे हुए हैं, कुछ मजबूर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अब सुना यह है कि ये सारे मजबूर जो है वो उनको एक कहा जा रहा है कि ईद के बाद आप किसी तरह इकट्ठे हो जाए। अब इस इकट्ठे होने वाली बात से अब से थोड़ी देर पहले मैंने उन्हीं मजबूरों में से एक मजबूर से पूछा, जो कराची के मेयर भी रह चुके हैं। तो मैंने पूछा कि सर आप किस तरह भला कर रहे हैं? कह रहा है हमारी मजबूरी है कि हम साथ हो जाए। यानी उन्होंने किस तरह सर किया हिलाया, मैं आपको उसका एक्शन बता रहा हूं। मजबूरी है, क्या करें, कोई हल नहीं है हमारे पास। तो ये जो मजबूर सियासतदान, मजबूर हुकूमतें, मजबूर आशिक, इनके होते हुए अवाम इन मजबूरों से ये तवक्को कर रही है कि वो उनके मसीहा बनेंगे, वो उनके साथ बनेंगे। मैंने बताया ना, कराची में ईद के बाद आज मजबूर जमा होंगे, उनकी मजबूरी है जमा होना। उधर जो है सूबे में किस तरह मजबूरियां हो रही हैं। और ये अच्छा, एक और जो नई मजबूरी आ रही है कि हमने अपनी ज़मीनें उनको देनी है, ये भी मजबूरी है, वरना वो हमें जो है
हमारे के मुकदमा ओपन कर देंगे, ये मजबूरी है। यानी ये इनका दुखड़ा है। हम इनसे कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीनें आप क्यों दे रहे, कह रहे मजबूर हैं यार, क्या करें वरना हुकूमत चलने नहीं देंगे। अच्छा, तो कोई किसी यानी इतने मजबूर जिसको हम और जुमला नहीं देते, मैं सादे अल्फाज में बता रहा हूं, वैसे तो जुमले और भी हैं, लेकिन ये मजबूरी दर मजबूरी, मजबूरी दर मजबूरी की वजह से हम यहां पहुंचे हैं। और अभी मजबूरी का सिलसिला जारी है। ये जब मजबूरियों का सिलसिला रुक जाएगा, जब इनका रोना धोना रुक जाएगा, ये इक़्तिदार की खातिर हमें लालीपॉप देना बंद कर देंगे, जब इक़्तिदार के खातिर गलत सही को कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, जब ये इक़्तिदार की खातिर हकीकी अवाम के इक़्तिदार पर आएंगे, तब आपके पास कोई ऐसा होगा। लेकिन इस बात की उम्मीद मुझे ज़िंदगी में नहीं है। हो सकता है मैं जिंदा हो रहूं और आपके सामने यही इसी प्लेटफॉर्म से आकर कहूं कि भाई अब ये मजबूर नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी मजबूरी का खात्मा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो जब हुक्मरान मजबूर हो, जब सियासी पार्टियां मजबूर हों, जब लीडर मजबूर हों, जब सारे आशिक मजबूर हों, तो फिर कौन किसको क्या देगा? अल्लाह ही दे सकता है। अल्लाह ही अल्लाह किया कर, दुख न किसी को दिया कर। भाई अल्लाह मालिक है, बाकी ये मजबूरों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।